राम राम जपना, पराया विधायक अपना, जनता को ठगना, यही है भारतीय जनता पार्टी का सपना। मोदी को रात को सोने नहीं दे रहे हैं। एक अखिलेश, एक राहुल, एक तेजस्वी, ये त्रिदेव इनको बताएंगे कि ठाकुर गए हो। बीजेपी का पूरा जो शीर्ष नेतृत्व है वो टार्च लेके ढूंढ रहा है। 400 तक प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, वो पार कहाँ से हो पाएंगे? ये 400 पार नहीं होंगे, ये दिल्ली से पार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक पेपर छोटा सा करा नहीं पा रहे हैं। वो बता रहे कि आने वाले भविष्य में महंगाई 400 पार जाएगी। और जो है नाम बदल करके, भेष बदल करके आकर जनता को बेवकूफ बनाना है। 400 के बाद 420। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और बीजेपी ने जिस तरह से उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की है, जारी की है लोकसभा चुनाव के लिए, और 400 पार का नारा देते हैं, वही अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है और बिहार में जिस तरह से रैली हुई उसमें जन सैलाब देखने को मिला। 400 पार के नारे की क्या कुछ हकीकत है और क्या इंडिया गठबंधन को के साथ लोग क्या सोच रहे हैं, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं लोग, ये लोगों के पीछे और जान लेते हैं कि आखिर वो इसको कैसे देख रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं 400 पार के नारे को? 400 के बाद 420, 400 के बाद तो 420 से एक अंक आता है। लोग कहते हैं 420 है। हर बार नाम बदल करके वोट मांगना, अब कि परिवार के नाम पर, एक बार चौकीदार के नाम पर, एक बार मोदी के नाम पर, यही है। यानी कि हमेशा नाम बदल करके जो पॉकेट मार आता है तो एक रंग वेशभूषा में नहीं आता है। कभी धोती पहन के आएगा, कभी पैंट पहन के आएगा, कभी माला पहन करके आएगा, कभी कुछ पहन के आएगा। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अलग अलग नाम पर, कभी मोदी के नाम पर वोट तो कभी परिवार के नाम पर वोट, अब की परिवार के नाम पर वोट। यानी पूरी जनता को यह गुमराह करना है कि ये सब हमारा परिवार है। अब वास्तव में परिवार किसका? अडानी और अंबानी का परिवार है। उनके साथ इनकी दोस्ती है, न गरीब के साथ दोस्ती, न मजदूर के साथ दोस्ती, और न नौजवान के साथ दोस्ती। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार हर चुनाव में, काम तो करना कुछ नहीं है, जुमलेबाजी करनी है हर जो है नाम बदल करके, भेष बदल करके आकर जनता को बेवकूफ़ बनाना है। तो आपके परिवार के नाम पर बेवकूफ़ बनाएंगे, वोट मांगेंगे, उसके बाद फिर अगले बार दूसरे नाम पर वोट मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह से कई लोगों के टिकट भी कटे हैं, बड़े लोगों के बड़े नाम भी उसमें शामिल है भाजपा की तरफ से। एक तरफ स्मृति ईरानी फिर से अमेठी की कमान संभालेंगी, क्या लगता है? देखिए, जब जनता में विश्वास खत्म हो जाता है तो नाम बदल के आइए, चाहे भेष बदल के आइए। जब क्रेडिट एक बार खत्म हो गई तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। ये साबित करता है, कैंडिडेट बदलना ये सारी बातें साबित करती है कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लास्ट में इन्होंने एक सगुफा छोड़ा है कि मैं पूरे देश में गुमराह करूंगा कि परिवार मेरा परिवार है, मेरा ये कौन सी बात हो गई? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको बोलना पड़ रहा है। आज आपकी मजबूरी ये साबित कर रही है कि आपको कोई परिवार मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप अपने तरफ से स्लोगन कर रहे हैं कि हमको परिवार मान लिया जाए। कैसे देखते हैं आप इसको? जी, मुद्दा क्या है? किसकी सरकार बनेगी, एनडीए या सरकार जो एनडीए बनेगी, जो 400 पार नारा दे रहे हैं, वो बता रहे कि आने वाले भविष्य में महंगाई 400 पार जाएगी। आटा 400 पार जाएगा, लहसुन 400 पार जाएगा, टमाटर 400 पार जाएगा, तेल में तेल 400 पार जाएगा। ये बता रहे हैं हमारा सब कुछ महंगाई 400 पार जाएगी। 400 पार की सीट थोड़ी ना आनी, ये सिर्फ राम राज के नाम पे देश की जनता बेवकूफ़ बना रहे हैं। और देखिए, राम राम जपना, पराया विधायक अपना, जनता को ठगना, यही है भारतीय जनता पार्टी का सपना। हाँ, ये सबका साथ सबका विकास कहते हैं। आप देख लीजिए कितनी मालनी बस्तियों को उखाड़ के, गरीबों की बस्ती उखाड़ के आज सड़क पे ला दिए और अमीरों की क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। धर्म के नाम पे वोट पा रहे हैं, मुद्दा इनके पास कुछ बचा नहीं है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कहते हैं हमने जनता के लिए इतना कुछ किया है, इतना पब्लिक हमें प्यार देगी, 400 पार हमें सही बता रहे हैं। गारंटी की गारंटी है? नहीं, गारंटी नहीं है, मगर सही बता रहे हैं। खराब क्या उसमें? अच्छे काम करो, और हम लोग क्या चाहिए? क्या काम किया है? बहुत सारे काम करे, इतने सारे रोडें बन रहे हैं हमारे वहाँ गांव में, इतनी अच्छी रोडें बन गई हैं जो कभी बने। जहाँ पे लाइट नहीं थी वहाँ पे लाइट व्यवस्था है हमारे गांव में। कभी लाइट उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग इतने गांव में, तो वल्लीपुर ब्लॉक निंदूरा और पोस्ट निंदूरा है, जिला बाराबंकी है, पास में है। लाइट हमारे गांव में नहीं थी, अब है लाइट। अब लाइट भी है, और जो है हमारे गांव किनारे कैमरे भी खंभे में लगे हैं, और लाइट वगैरह से बढ़िया पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये सड़क बना रहे हैं, बता रहे हैं
टोल प्लाजा में सीएजी ने 5 टोल प्लाजा लिया, उसमें 152 करोड़ के घोटाला पाया गया। बाद में सीएजी के ऑफिसर को हटा दिया गया। ये खाली 5 की बात कर रहे हैं हम टोल प्लाजा की। सड़क बना रहे हैं चोरी करने के लिए। अब देखिए, मुफ्त का राशन, झूठ का भाषण नहीं चलेगा। हर खेत में पानी और हर हाथ को काम चाहिए। अब आप देखिए, इनका स्टार्टअप है। अभी हाल ही में पता चला है कि 35,000 नौकरियां चली गई स्टार्टअप में। पैरेड और पीएलएफ में जो होता लेबर फोर्स जो हमारा 2017 से लगातार गिरते गिरते 39 पॉइंट पर आ गया है। कोर सेक्टर जो है 15 महीने में सबसे निचले स्तर पर है 3.6, और आपका जाके बेरोजगारी 45 साल में सबसे उछले स्तर में है। अब क्या बात कर रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेकारी बढ़ती जा रही है, गरीब लोग गरीब हो रहे हैं, अमीर लोग अमीर हो रहे हैं। आपने काम क्या किया? 2017 को जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट में एक सर्वे हुआ था, उसमें पाया गया था 15 करोड़ लोग 100 रुपये से कम कमा रहे हैं, वो आज 18 करोड़ हो गए। ई श्रम पोर्टल में 30 करोड़ लोगों ने नॉमिनेट किया है, उसमें 30 करोड़ में 90% के पास बोल रहे हैं 10,000 से कम कमाते हैं। कल हमने देखा कि लाठी चल रही है, फिर से इजराइल जा रहे हैं लोग। हमने पूछा उससे, भैया इजराइल क्यों जा रहे हो मौत के मुंह में? बोला यहाँ भी मरना है, वहाँ भी मरना है। जिस देश की हालत ये हो, जिस देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक पेपर छोटा सा करा नहीं पा रहे हैं। 8 पेपर यूपी में लीक हो गई, 70 पेपर पूरे देश में लीक हो गया। 3 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, 2 करोड़ एक महीने में बच्चों का जाता है। आप जॉब नहीं दे पा रहे हो बच्चों को, आप क्या काम करोगे ना आप जॉब दे पा रहे हो। आपने कहा यूनिवर्सिटी बना दी, IIT बना दी। अब आपको बताते हैं, IIT में 9,000 पद खाली हैं, IIT में 1,000 पद खाली हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 22,000 पद खाली हैं। शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आप बताइए, इनकी फार्मा कंपनी 272 फार्मा कंपनी होती है, उसमें 77 फार्मा कंपनी फेक दवा बना रही थी। सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के 14 बच्चे सिरप पी के मर गए। अमेरिका ने बंद कर दिया, WHO ने इनको डांट लगाई, तब इन्होंने सैंपल जांच कराया, 400 सैंपल फेल हो गए। ये तो कहते हैं हमने सबसे अच्छे तरीके से भारत ने संभाला है कोविड टाइम। वही हम आपको बता रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, कोविड छोड़िए, 400 सैंपल फेल हुए, फिर जल्दी जल्दी प्रधानमंत्री ने 70 कंपनी को बैन किया। हमारे कितने लोग नकली दवा पी के मर रहे हैं, गरीब की कोई कीमत ही नहीं है। ये त्रिदेव आएंगे इस बार। तो फिर 400 पार का नारा कैसे दे रहे हैं भाई? देखिए, ये अपनी बात कर रहे हैं कि 400 पार का नारा नहीं दे रहे हैं, लेकिन देश की जनता इनको दिल्ली से पार करेगी 24 में। ये 400 पार नहीं होंगे, ये दिल्ली से पार हो जाएंगे। कल गांधी मैदान पटना में जो लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई, वहीं से इनको परिवार दिखना शुरू हो गया कि अब भारत जो है हमारा परिवार है। जो आदमी अपनी पत्नी को न रख सके अपने साथ में, वो परिवार के देश की बात करेगा। इस वजह से इनके पास सिर्फ प्रोपगंडा और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। 2024 में पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ये दिल्ली से पूरी तरीके से पार हो जाएंगे। क्या कहना है आपका? किस पे? 400 पार का नारा दे रहे हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। 400 पार का वो जो नारा दे रहे हैं, वो ये संकेत कर रहे हैं कि जनता हमको अब की इतना पार कर देगी कि दोबारा कभी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे, हमेशा के लिए पार कर देगी। तो इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, अच्छे हैं। जो प्रधानमंत्री अपने पत्नी का नहीं हुआ, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय जी ने हमारे अभी बताए, तो अब वो देश का कितना बढ़िया हुए हैं, ये जनता जवाब देने के लिए बिल्कुल समय का इंतजार कर रही है। मतलब इंडिया गठबंधन हमसे पूछिए क्या लगता है, इंडिया गठबंधन की जीत होगी या फिर एनडीए सरकार? निश्चित रूप से एनडीए सरकार की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन जब अपने लोगों को संभाल के नहीं रख पा रही, देश को क्या संभाले? वो देखिए, वो कह रहे संभाल के नहीं रख पा रही। ये अंधभक्त है, इन बातों में इनकी कोई दम नहीं है। अगर ये अब तक पूरे देश को 10 साल में अगर ये मान रहे होते भारत हमारा पूरा परिवार है, तो आज ये हालात जो पहुंची देश की। और इनके पास अब सिर्फ झूठ प्रोपगंडा के अलावा कोई भी काम, अभी इनसे 5 काम पूछे जाए लखनऊ के अंदर जो प्रधानमंत्री ने किए बड़े काम, बता नहीं पाएंगे। सिर्फ ये अंधभक्त है, इसके अंधभक्तों की कोई यहाँ पर दवाई नहीं है। बताइए, आपको अंधभक्त बता रहे हैं। अब जिनको लोगों को देश से प्रेम ही नहीं है, वो हर चीज उसको खराब ही दिखता है। ऐसा तो इनको सब इनके, एक मिनट मैडम, इनसे हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं जरूरत है, क्योंकि हम देशभक्त अपने दिल से है। हिंदुस्तान हमारा है,
समझ रहे, इनके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। मुसलमान पूरा देशभक्त था, है और जब तक जिंदा है हिंदुस्तान में रहेगा। मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी, बीजेपी का पूरा जो शीर्ष नेतृत्व है वो टार्च लेके ढूंढ रहा है। 400 तक प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, वो पार कहाँ से हो पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या तो है, टार्च लेके प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं, प्रत्याशी कोई लड़ने के काबिल नहीं मिल रहा है हर जगह सीटों पे। क्या लगता है क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्यों मैदान में उतरने? वो जान चुके हैं कि इनका पत्ता साफ है, हमेशा के लिए मोदी जी अलविदा हो रहे हैं, अलविदा। एक मिनट, ये डर गए हैं उन रैली से जो 10 लाख का था गांधी मार्केट में, और वो गांधी मैदान में हमेशा क्रांति की हुई है। इमरजेंसी के टाइम में भी ऐसी रैली हुई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी चली गई थी। ये जो त्रिदेव आए हैं ना, मोदी को रात को सोने नहीं दे रहे हैं, एक अखिलेश, एक राहुल, एक तेजस्वी, ये त्रिदेव इनको बताएंगे कि ठाकुर गए हो, जाने वाला ठाकुर। तो कहीं ना कहीं बातों से लग रहा है जनता की कि जिस तरह से तेजस्वी राहुल गांधी साथ आए हैं मंच पे, तो कहीं इंडिया बहुत बड़ा खेल करने वाली, और शायद यही वजह है जो भाजपा में बौखलाहट साफ नजर आने लगी है कि उनके कैंडिडेट मना कर रहे हैं मैदान में उतरने से। फिलहाल क्या कुछ होगा लोकसभा चुनाव में, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम इसी तरह लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के बीच जाते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।